बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपके परिवार में मुझे आने का मौका दिया और आपसे बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। यू नो मैं तैयारी करके नहीं आया था कि मैं क्या बात करूं आज। मुझे लगा था कि मैं यूनिवर्सिटी की टूर करूंगा, बट बहुत प्यारी प्यारी बातें कह गई है आज सवेरे से हम सुन रहे हैं। तो एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अगर आपकी, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुबह कुछ लोगों ने जो बात की, देयर सीम टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट और अ डिस्कनेक्ट बिटवीन इस्लाम एंड मॉडर्निटी। देयर सीम्स टू बी दिस इनहेरेंट टेंशन कि इस्लाम जो है कहीं कहीं उसको मॉडर्न मॉडर्न ज़माने के साथ में रखना मुश्किल पड़ रहा है। और इसलिए शायद ये सवाल पूछने का दिल कर रहा है मुझे कि अगर आपको खुदा ना खास्ता ब्रेन सर्जरी करनी पड़े तो आप कैसे डॉक्टर को चुनेंगे, कहाँ ढूंढेंगे डॉक्टर को? सोचिए इसके बारे में। शायद आपके परिवार को खुदा ना खास्ता अगर ब्रेन सर्जन ढूंढना पड़े तो आप शहर में ना सही तो मुल्क में ना सही तो दुनिया में ना सही तो जैसे कि आपकी हिम्मत हो, आप बेस्ट ब्रेन सर्जन को ढूंढकर अपने लिए खोजेंगे, जैसे बन सके उसका पैसा देंगे और ब्रेन सर्जरी करवाएंगे। ये एग्जाम्पल क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि आज सुबह ही वाइस चांसलर साहब के घर में हम जब बैठे थे और बात कर रहे थे, तो वाइस चांसलर साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही कि दी ओनली सोल्यूशन टू दिस फीलिंग of marginalization of persecution is education. And I would go a step further to say it is not just education, but it is high quality world class education. और ये एग्जाम्पल शायद इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम हमारे करियर्स या प्रोफेशन चुनते हैं, शायद हम पॉलिटिकल साइंस चुनते हैं या हम लिटरेचर चुनते हैं, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। पिक अ प्रोफेशन where your personal merit will become an important distinguishing factor for you not to be discriminated against or persecuted against. प्रोफेसर साहब ने बड़ी प्यारी बात की। जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का जो सिलसिला रहा है लास्ट कुछ 150 सालों से एटलीस्ट बहुत विजिबल है भारत में। हमें जो गाइडेंस मिली है आगा खान साहब से, और मैं बहुत छोटा मुलाजिम हूँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो यहाँ काम करता हूँ, सेवा देता हूँ, बट यही है कि आप जो भी काम चुने उसको सोच समझ के चुने कि विल दिस मेक अ प्रोग्रेस नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम्स बट फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री। दैट इज नंबर वन। मूव विद द कंट्री सो दैट व्हेन द कंट्री और द वर्ल्ड लुक्स एट यू दे से वाह, हमें ये मुसलमान हमारे पास चाहिए। उस चीज को हासिल करने के लिए हमारी जो पर्सनल मेरिट है, पर्सनल में जो मेरिटोक्रेसी का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ऊंचा और बहुत उंडा होना चाहिए, क्योंकि जब दूसरे लोग देखें तो वी ऑलमोस्ट बिकम रोल मॉडल्स एंड देन नोबडी थिंक्स कि ये मुसलमान है इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेट करना है कि नहीं, बट ये मुसलमान है तो अच्छा ही होगा, इनके पास मेरिट होती है, ये कम्युनिटी की एथिक्स बहुत हाई होती है। और इसीलिए ये पेश करना बहुत ज़रूरी है कि हम शायद कभी कभी कुछ बचाने के लिए काफ़ी कुछ खोना पसंद कर देते हैं। मैं आपको और एक उदाहरण दूंगा। लगभग तीन हफ्ते पहले मैं दुबई में था। वहाँ पर आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर का फंक्शन हो रहा था। शायद आप लोगों में से कुछ जानते होंगे कि हम हर 4 साल एक अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर देते हैं। दुनिया भर के जो बेशुमार आर्किटेक्ट्स हैं वो वहाँ आते हैं और 1 साल तक वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है और फिर द बेस्ट आर्किटेक्ट्स इन द वर्ल्ड आर गिवन एन अवार्ड। ये अवार्ड $1 मिलियन का होता है और काफ़ी लोग वहाँ जो रूलिंग फैमिली थी वो आए हुए थे अवार्ड सेरेमनी में, और 6 अवार्ड विनर्स थे। उसमें से एक अवार्ड विनर की जब इंटरव्यू चल रही थी स्टेज पर, उसकी कुछ बात कहना चाहूँगा। द लेडी वॉज कॉल्ड मरीना तबस्सुम, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। मरीना तबस्सुम ने बांग्लादेश में एक मस्जिद कायम किया था और उसके लिए उसे अवार्ड दिया जा रहा था। तो जो शख्स इंटरव्यू कर रहा था उसने मरीना से पूछा कि आपने ये मस्जिद तो बना ली, ये मस्जिद पे ना तो कोई गोम है ना तो कोई मिनरेट है, ये कैसी मस्जिद है आपकी? एंड शी गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग रिप्लाई। She said the quintessential fact about guarding culture is not to protect the ashes but to keep the flame alive. मरीना कहती है कि जब मैंने ये मस्जिद बनाया
तो उसकी 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 माँ गुजर गई थी, और उसकी दादी और उसने पैसा इकट्ठा करके उस मस्जिद की निर्माण किया उन्होंने। और मस्जिद ऐसा बनाया कि लोग दूर दूर से आए तो वहाँ पर उनको सुकून मिले। तो जो दीवारें हैं मस्जिद की, उसमें ब्रिक्स ऐसे लिया गया है कि हवा अंदर आ सके, अंदर कंफर्टेबल हो बैठकर नमाज अदा करने के लिए। नमाज ना भी चलती हो तो दूसरे कामों के लिए वो मस्जिद काम में आ सके। और उसने एक उदाहरण दिया कि जब रसूलुल्लाह के ज़माने में जब मस्जिद कायम होती थी तो लोग वहाँ आते थे, बैठते थे, खाना वाना खाते थे और सुकून से रहते थे। पर हमारा एक आइडेंटिटी हो गई है कि हमें मस्जिद यानी वो बड़ा गोम होना ही चाहिए, मिनरेट होनी ही चाहिए, और हम उसे बचाने में शायद जो उसकी यूटिलिटी वैल्यू है वो शायद खो देते हैं कभी कभी। तो ये मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि कभी कभार हम क्या बचाने के लिए क्या खोते हैं वो सोचना ज़रूरी है। मेरी ये इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि अगर हम लोग मेरिटोक्रेसी पे और हाई क्वालिटी एजुकेशन पे शायद फोकस रखें तो हमें कोई डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमें पसंद करेंगे, वो चाहेंगे कि हम उनके साथ में रहें, उनके साथ काम करें, क्योंकि हमारी एथिक्स, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी क्वालिफिकेशंस, ये बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो हो सके तो आप में से कोई अगर ब्रेन सर्जन बनना चाहे तो ज़रूर मैं आपके पास आऊँगा अगर कभी ज़रूरत पड़े, और ना हो तो प्लीज़ अगर बन सके तो रात को 8 घंटे सोते हो तो शायद 7 घंटे सोइए, पढ़ाई कर सको या मेरिटोक्रेसी के लिए मेहनत कर सको, तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस भी मिलेगा और खुशी भी हासिल होगी। थैंक यू।